सारी दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ की महापंचायत ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, सारे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सारे दुनिया के देशों की सदस्यता उसके अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हमारे आंदोलन की सराहना की है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो जी 2 बार बोल चुके, भाई हिंदुस्तान में दुखी किसान सरकार के खिलाफ इतने लंबे अरसे से इतनी बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर बैठे हैं। मैं उनके बंद का, किसानों के आंदोलन का समर्थन करता हूं और हिंदुस्तान की सरकार को सलाह देता हूं जल्दी से जल्दी इनकी मांग को मान करके किसानों को बाइज्जत घर भेजने का काम करें। इसी प्रकार से इंग्लैंड के 36 MP, जिसमें आधे से ज्यादा हमारे भारतवंशी रहे हैं, उनके पूर्वज, और आधे MP प्रॉपर इंग्लैंड के जो MP है वहाँ की पार्लियामेंट के हमारे किसानों के आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं। इसी प्रकार NRI हमारे विदेशों में गए हुए साथी सभी देशों से 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मदद के रूप में धरने के ऊपर आ रही है। यह धरना एक आसी तहसील का या हमारे इन 10 गांव का या हिसार जिला का या अकेले हरियाणा का या अकेले पंजाब हरियाणा का या अकेले पंजाब हरियाणा व UP राजस्थान का नहीं, सारे इंडिया के किसान मजदूर संगठनों का ये आंदोलन है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान सभा का जिला अध्यक्ष होने के नाते ये 3 जो काले कानून सरकार ने बैकडोर से कोरोना की आड़ लगा करके पीछे से बैकडोर से गलत तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटते हुए चोरी छुपे लागू किए, इसमें हमारे आम जन का जो देहात की खाई के भीतर बसने वाले 99% लोग हैं, जिनकी मुख्य परिभाषा किसान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खेत के अंदर काम करके, चाहे उसके पास खुद की जमीन ना हो, किराए की जमीन ले करके खेती करके अपना गुजर बसर करता है, उसका नाम किसान है। 6 महीने फसल उठाने के टाइम पर मजदूर के रूप में किसान की मदद करने के लिए रात दिन किसान के साथ रहता है, वो मजदूर भाई भी किसान है। जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है तो छोटे किसान और सीमांत किसान की परिधि में आते हैं, अपना गुजर बसर खेती से करते हैं, साथ साथ कुछ पशुपालन करके अपनी आजीविका कमाते हैं, उसका नाम किसान है। जिसके पास साथियों 5-10 एकड़ का मालिक है, खेती करता, अपना गुजारा करता, वो भी किसान है। इसके साथ साथ 50 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ का उती बोयोड़ी में अपनी माँ के जान के पैर नहीं टेक्या और अपनी जमीन के बलबूते अपनी उसकी पीढ़ियाँ अपना मजा करके चले जाती है। भाई वो उसके मालिक है, वो तो रेडीमेड किसान है। वो न तो आपके किसी आंदोलन में शरीक होते हैं, न किसानों की किसी लड़ाई में साथ देते हैं, और आप जैसे क्रांतिवीर ग्राउंड पर काम करने वाले, अपने सर का सौदा करने वाले, अपनी कौम और अपने अधिकारों के लिए दिन रात लड़ने वाले राम अवतार जी सुल्तानी एक मजदूर फैमिली से बिलोंग करते हैं और सारे देश के किसान और मजदूरों का ठेका अपने घर के कामों का इसमें कोई ध्यान नहीं। इस प्रकार के लोग कुर्बानी देते हैं, उसका बेनिफिट बड़े बड़े जो जागीरदार जमींदार हैं वो उठाते हैं। वो है ही किसान। गांव देहात के अंदर किसान के औजार तैयार करने का काम करता, खाती और लुहार के रूप में वो किसान है। दर्जी के रूप में किसान के कपड़े सिलने का काम करता है, उसके कपड़े कमीज तैयार करता है, वो किसान है। पुरोहित के रूप में जो हमारे वेद सभ्यता के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं, जिसमें विवाह संस्कार, जन्म संस्कार आते हैं, वो संस्कार का कार्य करता पुरोहित के रूप में हमारे बीच में बैठा है, वो भी किसान है। जो रोजाना की किसान और मजदूर की रोजमर्रा की चीजें बाजार से ट्रांसफर करके ला करके देता, मुहैया कराता, छोटे दुकानदार के रूप में गांव में बैठा है, वो भी किसान है। मेरा कहने का मतलब ये कोई एक जाति का या एक धर्म का या एक जिला का या एक सूबे का या एक गोत्र का, ये एक समुदाय का नाम किसान नहीं है। किसान बहुत विस्तृत है, जिसमें आज भी किसान और मजदूर के रूप में इंडिया के अंदर हम 82% हैं। 82% का मतलब 100 करोड़ में से 82 करोड़ लोग खेती
और डायरेक्ट इनडायरेक्ट खेती से उनकी आजीविका चलती है। लाभ हानि खेती से जुड़ा हुआ 82% लोग हैं। पूरा खेती पर डिपेंड करने वाले लोग, चाहे किराए पर खेती लेते हो, चाहे थोड़ी मोटी घर की हो या दूसरे को किराए पर देते हो, वे लोग हम 67% है। 82% लोग इन काले कानून अध्यादेशों से प्रभावित होंगे। उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अडानी अंबानी की हाल ही के दिनों में 23 मार्च 2020 को कोरोना के लिए लॉकडाउन हमारे देश में लग गया था। उसके बाद छोटा दुकानदार, मध्यम वर्गीय व्यापारी, छोटी फैक्ट्री वाले लोग और किसान, मजदूर, पशुपालक और रेडी फड़ी लाने वाले लोग, सब लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, छोटे मोटे जो ट्रांसपोर्टर थे, स्कूलों में जिसने बसें लगा रखी थी, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। उनको किराए के देने के लिए पैसे नहीं है, अपनी गाड़ियों का किस्त भरने का पैसा उनके पास नहीं है। इतनी बुरी हालात होते हुए अडानी और अंबानी की संपत्ति हमारे देश में इतनी तेज रफ्तार से बढ़ जाती है कि सारी दुनिया के अंदर किसी भी साहूकार की संपत्ति इतनी नहीं बढ़ी। और लिखा आता है दुनिया के शीर्ष साहूकारों में भारत के 2 साहूकारों का नाम आज से दर्ज हो गया। यह हमारे लिए बढ़ाई की बात नहीं है, यह हमारे लिए घाटे की, नुकसान की और देश को रसातल तल में धकेलने की बात है। कुछ लोगों के पास 80% राम अवतार जी बताएंगे सारी बात, मेरे से ज्यादा जानकारी रखने वाले लोग हैं हमारे पास। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है, भाई लगभग 100 करोड़ लोगों का निवाला छीन करके अडानी और अंबानी की तिजोरी में भरने का काम मौजूदा बीजेपी सरकार और हमारे देश के हिटलरशाही, तानाशाही प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, इसी प्रकार हरियाणा के अंदर हम तो किसान संगठन में काम करने वाले किसान लोग हैं, लेकिन वे ये जो अनुभवहीन, जिसको हमारे समाज का, हमारी किसी प्रकार की गांव देहात के लोगों की, हरियाणा की जनता की मेन एक्टिविटी का उस आदमी को कोई ज्ञान नहीं, उसको हमारे देश का मुख्यमंत्री लगभग 6-7 साल से थोप रखा है और ऊपर से जो ऑर्डर आता है वही काम वो कर देता है। उसको ये पता नहीं है लोग कैसे गुजारा करते हैं, इनका आपस का सर्कल, आपस का भाईचारा कैसा है, इन लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी है, वैसे ही वो कुछ कह देते हैं। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है साथियों। राष्ट्रीयता के नाम पर कहीं पुलवामा में लड़ाई मचवा करके परिप्लान 50 जवानों को शहीद करवा करके और हम लोग भावुक हो गए। मैं भी उसके अंदर जिम्मेवार हूँ, किसी दूसरे का नाम नहीं।